प्रिय साथियों, नमस्कार। आज हम जानेंगे डबल मार्कर टेस्ट के रिपोर्ट के बारे में, जो प्रेगनेंसी में अक्सर डॉक्टरों द्वारा कराया जाता है। ये जनरली 11 से 13 वीक के अंदर अंदर कराया जाता है। इसके लिए सबसे पहले एक एंटी स्कैन होता है, जिसमें नॉर्मल अल्ट्रासाउंड के तरीके से ही होता है, जिसमें बेबी का ग्रोथ देखा जाता है और बेबी के गर्दन का नॉच का मेजरमेंट लिया जाता है। उसके बाद अगर नॉच के मेजरमेंट में कुछ भी डेविएशंस मिलता है, लाइक अगर नॉच का साइज़ ज़्यादा है या कम है, तो फिर इस रिपोर्ट को कराने के लिए ज़रूरी सलाह दी जाती है इस टेस्ट को कराने के लिए। और अगर लेडीज की उम्र, यानी जो बेबी कंसीव कर रही हैं, जो प्रेगनेंसी में है और उसकी एज जो है अगर 30 से एबव है, एक्चुअली पहले 35 34 के एबव वालों को ये डबल मार्कर टेस्ट कराने की सलाह दी जाती थी, परंतु आजकल का जो लाइफ स्टाइल है, जो क्लाइमेट है, ये जो टेंशन और स्ट्रेस लेने की जो चीज़ें बढ़ी हैं, इसलिए क्या हो रहा है कि अभी लोग बच्चे के ब्रेन पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है। यानी कि जो हमारा लाइफ स्टाइल है बच्चे के ब्रेन से डायरेक्ट कनेक्टेड है, तो भी ऐसे टेस्ट करवाने की सलाह दी जाती है। तो वैसे जनरली करवा लेना चाहिए ऐसे टेस्ट, अगर नॉच का कंडीशन अच्छा है फिर भी, तो ये डॉक्टर डिसाइड करेंगे। फिलहाल आइए हम जानते हैं डबल मार्कर प्रेगनेंसी टेस्ट को कैसे जानते हैं, कैसे पढ़ते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि टेस्ट का नाम है फ्री बीटा HCG। इसका जो जिस मेथड से किया गया है CLIA मेथड से किया गया है। दूसरा टेस्ट है इसी में है PAPPA, ये भी CLIA मेथड से किया गया है। उसके बाद फिर आप क्लिनिकल इन्फॉर्मेशन देखते हैं, लाइक जैसे गेस्टेशन एज क्या है, लाइक बेबी का जो कितना ड्यूरेशन का बेबी हुआ है, कितने वीक का। उसके बाद फिर सिंगल है या मल्टीपल प्रेगनेंसी, यानी कि बच्चा एकहरा है या जुड़वा है, या मैटरनल IDDM क्या उनको आइडेंटिफाई हुआ है। उसके बाद असेसमेंट बाय ड्यूल मार्कर, यानी कि जो ड्यूल मार्कर टेस्ट हुआ है उसका असेसमेंट, यानी उसका रिजल्ट क्या है, उसका एवल्यूएशन क्या है। तो उन सब चीज़ों पे चर्चा करेंगे। इस टेस्ट को करवाने के लिए नॉर्मल ब्लड सैंपल लिया जाता है, जो कि एंटी स्कैन का जो रिपोर्ट आता है वो भी उसमें इंक्लूड किया जाता है। उसके सारे इन्फॉर्मेशन दिए जाते हैं जहाँ पे डबल मार्कर टेस्ट किया जाता है। उसके बाद फिर अब आते हैं हम रिपोर्ट को कैसे पढ़ते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, क्योंकि जब ये मेरी भी फैमिली का जब ये रिपोर्ट आया था तो हमने बहुत सर्च किया कैसे पढ़ते हैं, तो कोई एक अच्छी वीडियो तो हमको नहीं मिल पाई थी। फिर मैंने कहा एक सरल भाषा में इस वीडियो को हम बनाते हैं। तो जो फ्री बीटा HCG है, इसमें क्या होता है कि वीक और रेंज दिया है, बायोलॉजिकल रेफरेंस रेंज। अक्सर आप कोई सा भी रिपोर्ट देखते हैं, जो बायोलॉजिकल रेफरेंस रेंज होता है ये बताता है कितना कम होना चाहिए या कितना ज़्यादा होना चाहिए, और यूनिट्स दिया रहता है। यूनिट्स अगर आप देख पा रहे हो, यूनिट्स NG/ml में दिया रहता है इसका HCG का। तो HCG का ऑब्जर्व वैल्यू आया है 93.91, और जो प्रेगनेंसी है, ये मेरा केसेस में क्या है, मेरी फैमिली केसेस में क्या है, ये 12 वीक की प्रेगनेंसी है। इसमें 16.68 से 130.20 के बीच में होना चाहिए, जो कि 93.91 आया है, यानी कि अच्छा है। तो ये आप कनेक्ट कर सकते हैं कि 8 वीक में कितना होना चाहिए, 49.20 से 295.50 होना चाहिए। 9 वीक में आप देख सकते हैं 24.08 से 208.80 होना चाहिए। 10 वीक का, 11 वीक का, 12 वीक का, 13 वीक का आप देख सकते हैं 12.83 से 87.27 होना चाहिए। तो आप ये चीज़ें देख सकते हैं। इसके बाद फिर क्या है दोस्तों, PAPPA का, इसमें आया है 4.18, सेम इसमें भी है। अगर 8 वीक की प्रेगनेंसी है तो कितना होना चाहिए, 9 वीक की है कितना होना चाहिए, 10, 11, 12, 13। तो हमारे केसेस में मैंने पहले ही बताया है 12 वीक की प्रेगनेंसी है तो 1.31 से 9.64 के बीच में होना चाहिए। तो हमारा है 4.18, तो ये भी अच्छा ही है। अब क्लिनिकल इन्फॉर्मेशन में जैसे गेस्टेशन एज क्या है, तो हमने बताया पहले से ही 12 वीक है, 12 वीक 0 डेज। और सिंगल है, मल्टीपल प्रेगनेंसी है, तो सिंगल है यानी कि बच्चा एक है। और मैटरनल IDDM में क्या है, नथिंग सिग्निफिकेंट।
अक्सर रिपोर्ट में लिखा रहता है नथिंग सिग्निफिकेंट, इसका मतलब है कोई भी विशेष चीज़ नहीं मिली है, यानी कोई एबनॉर्मलिटी नहीं मिली है, इसका मतलब है नॉर्मल। और जो भी ये बायोलॉजिकल जो भी ये टेस्ट की रिपोर्ट आते हैं, ये ज़्यादा करके प्रोबेबिलिटी पे आधारित होते हैं, यानी संभावनाओं पे आधारित होते हैं कि उसका प्रोबेबिलिटी रेट क्या है, इसलिए बहुत क्लियर नहीं लिखा रहता है कि नॉर्मल है। नॉर्मल होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं भगवान का इफेक्ट जरूर रहता है, आपके लाइफ स्टाइल का इफेक्ट रहता है, तो रिपोर्ट बदल भी सकता है। टेस्ट बाय टेस्ट में आपने ब्लड सैंपल कैसे दिया है, और ब्लड सैंपल देने के लिए बिल्कुल नहीं खाली पेट ऐसा कुछ भी निर्धारित नहीं है, आप खा पी के दे सकती हैं, ब्लड रिपोर्ट ब्लड टेस्ट अपना करा सकती हैं। और ये असेसमेंट बाय ड्यूल मार्कर में ये जो सबसे कंफ्यूजिंग वाला चीज़ आया था डाउन सिंड्रोम, इसका है 1:3664 का, ये दिया है 1:250, यानी कि सीधे सीधे शब्दों में 250 में 1 बच्चों का हो सकता है। और जो दूसरा वाला है ट्रिसोमी 18/13 का, एक कंबाइंड टेस्ट है, ये 100 में से 1 का हो सकता है, तो ये परसेंटेज में होता है। तो इनका आया 3664, यानी कि अच्छा है। अब आप सोचिए अगर 250 में से 1 का हो रहा है और किसी का हो रहा है 5000 में 1 का, तो खतरा किसको ज़्यादा है? खतरा उसको ज़्यादा है जिसका 250 में 1 का हो रहा है, जिसका 150 में 1 का हो रहा है, जिसका 10 में से 1 का हो रहा है, क्योंकि उसका आने की उसकी साइकिल की संभावना ज़्यादा है। जिसका 4000 में से हो रहा है, उसको भी सकता है, उसको भी सकता है, लेकिन इसकी संभावनाएं कम है। तो 100 में से 1 का है, यानी 10,000 में से 1 का है, तो अच्छा है। कुल मिला के जो 1 के बाद वाला जो डिजिट रहेगा वो ज़्यादा होना चाहिए, तो अच्छा रहता है। उसके बाद आता है इंटरप्रिटेशन। इसमें क्या रहता है कि डिसऑर्डर क्या क्या है? ट्रिसोमी 21 डाउन सिंड्रोम, ये हार्मोन्स का रहता है। ट्रिसोमी 18/13 ये भी हार्मोन्स है। 1:250 जो हमने ऊपर बताया उसका जो है एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। कुल मिला के दोस्तों लाइफ स्टाइल का बहुत बड़ा मैटर करता है। तनाव में मत रहिए, टेंशन फ्री रहिए। जन्म लिया है तो मृत्यु होना निश्चित है, तो इसलिए ज़िंदगी को एंजॉय से रहिए। और उसके बाद आगे वीडियो के साथ हम मिलेंगे जल्द ही। धन्यवाद।